के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अगर कोरोना पर किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किसी शहर ने काबू पाया है तो वो है मालेगांव में। मालेगांव ने जिस तरह से इस कोरोना पर यहाँ की जो स्थिति पर काबू पाया है उसमें यहाँ के प्रशासन का, यहाँ के जो लोकल लीडर है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमारे साथ में इस वक्त महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादा भुसे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर उन्होंने कौन कौन सी उपाय योजना लाई थी जिसके चलते यहाँ पर कोरोना काफ़ी काबू में आता हुआ दिखाई दे रहा है। दादाजी, ये बताइए कि क्या आप लोगों ने उपाय योजना अपनाई थी, यहाँ पर क्या तरीके अपनाए थे कि जिसके चलते यहाँ पर मालेगांव शहर में काफ़ी कोरोना जो है ये काबू में आ चुका है? आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की कोरोना हे जगाच्या पाठीवर मानवजातीवर आलेलं एक नवीन संकट आहे। इसके लिए क्या उपचार पद्धति है, जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो गाइडलाइंस आती है उसके मुताबिक उपचार किया जाता है। मैं समझता हूँ कि आज भी पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में संशोधन और रिसर्च हो रहा है। लेकिन जहाँ तक कोरोना का सवाल है, हमारे मालेगांव में एक 2-2.5 महीना पहले बहुत बड़े पैमाने पे पेशेंट्स मिले थे। उसके माध्यम से मालेगांव का जैसे पेशेंट्स की फिगर बढ़ रही थी तो हम सबको चिंता थी। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इसके बारे में चिंता व्यक्त की थी और 2-3 बार प्रशासन के साथ, लोक प्रतिनिधि के साथ बात भी की थी। जहाँ तक कोरोना का सवाल है, मैं समझता हूँ क्या पूरे शहर वासियों ने अगर ठान लिया कि हमको इसका मुकाबला करना है और कोरोना का पराभव करना है तो ये हो सकता है। मालेगांव के पूरे शहर वासियों ने ये बात ठान ली, क्योंकि जैसे हमारे मालेगांव के पेशेंट बढ़ रहे थे तो नया मामला था। इसके लिए क्या क्या प्रबंध करना चाहिए, उपचार पद्धति क्या रहनी चाहिए, और कोरोना आने के बाद उसके बारे में जो एक खौफ, डर निर्माण होता था। मैं समझता हूँ पहले बहुत तकलीफ़ें और मुसीबतें सामने आई, लेकिन धीरे धीरे सब प्रशासन, सब लोक प्रतिनिधि, सभी पक्ष, हम सब ने मिलकर इसके बारे में सोचकर, विचार मंथन कर एक स्ट्रेटेजी तैयार की और उसका अच्छा असर सामने आया है। अलग अलग तरह से इसका प्रबंध किया गया। मुझे अगर पूछेंगे तो मैं समझता हूँ हमारे छोटे छोटे जो डॉक्टर्स हैं, यूनानी डॉक्टर्स हो गए, उनसे लेकर बड़े डॉक्टर्स तक, खाजगी भी, तो इन्होंने भी अच्छा काम अपने अपने लोकल लेवल पे किया। प्रशासन के हर डिपार्टमेंट ने, पुलिस प्रशासन होगा, आरोग्य विभाग होगा, सब लोगों ने, सफाई कर्मचारी हो गए, पानी मुहैया कराने वाले कर्मचारी होंगे, हर डिपार्टमेंट ने अपने अपने ढंग से अच्छा काम किया। मालेगांव पैटर्न वगैरह इतना बड़ा शब्द प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज भी हम इसके बारे में अलर्ट है। जहाँ तक ये शून्य पे आता नहीं कोरोना, वहाँ तक हम सबको मिलकर प्रयत्न करने की ज़रूरत है और उस हिसाब से उस आचार संहिता का हम सब मिलकर पालन कर रहे हैं। एक अच्छी बात सामने आई है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स की संख्या कम हो गई है और इसका पहले जो डेथ का जो प्रमाण था, बहुत ज़्यादा पैमाने पे प्रमाण था, क्योंकि हमने ये भी देखा है क्या खाजगी दवाखाने भी पहले बंद रहते थे। पहले जैसा कोरोना आया तो उस माध्यम से पेशेंट्स को आरोग्य सुविधा नहीं मिल पा रही थी, तो उसके माध्यम से ही बहुत सारे पेशेंट्स का डेथ हुआ। इसके कोरोना के डर के मारे पेशेंट वो सिम्टम्स होने के बाद भी बाहर नहीं आता था, उपचार पद्धति को सामना नहीं करता था और आखिरी स्टेज में बहुत हद तक आगे बढ़ जाने के बाद लास्ट स्टेज में वो हॉस्पिटल में आता था और दुर्दैव से ऐसे कुछ दुखद निधन भी हुए हैं। तो फिर ये सब बातें प्रशासन की तरफ से, सब डिपार्टमेंट की तरफ से, सब पार्टी के पदाधिकारी, हर पक्ष और जनता ने ये प्रोग्राम हाथ में लिया।
और मैं तो समझता हूँ जनता जब हर कार्यक्रम अगर जनता हाथ में लेती है, उसका अच्छे तरह से उसका सामना करती है, तो अभी वो यशस्वी हो पाता है। और सब मालेगांव की तमाम आवाम ने यह प्रोग्राम हाथ में लिया और मैं समझता हूँ उसके ऊपर हमने काबू पाया है। अभी तक नेल नहीं हुआ। आज भी हमारी फिर आरोग्य सेविका होगी, आशा सेविका होगी, हर घर में जाकर कैंप लगाकर तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन का कितना प्रमाण है, तुम्हारा टेम्परेचर क्या है, अगर वो संदिग्ध आता है तो फिर उसका एक्सरे, छाती का एक्सरे करके उसका स्कैन करना, उसमें अगर कुछ सिम्टम्स दिखता है एक्सरे करने के बाद तो उसका फिर स्वैब टेस्ट करना, और स्वैब टेस्ट करने के बाद उसको जो भी उपचार पद्धति है उसके माध्यम से उसको जल्द से जल्द उसको वो पेशेंट को अच्छा कैसे कर सकते इस ढंग से काम करना, ये पूरा चेन से आज भी काम हो रहा है। और मालेगांव आज भी अलर्ट है। जहाँ तक पूरा शून्य तक कोरोना पेशेंट जब तक होता नहीं, हम सब अलर्ट रहेंगे। दादा, आप सरकार में हैं, जैसे कि आपने बताया कि आपने यहाँ पर कोरोना पर काबू पाने के लिए जो छोटे मोटे जो क्लिनिक चलाते हैं, जो यूनानी डॉक्टर्स है, BHMS डॉक्टर्स हैं, आप सरकार में रहते हुए क्या आपने ऐसी कोई सरकार से पहल करने की कोशिश की कि पूरे महाराष्ट्र में भी जिस तरह से आज डॉक्टरों में भी एक दहशत का माहौल है, डर का माहौल है कि उन्होंने अपनी क्लिनिक बंद कर दी है, उन्होंने अपने हॉस्पिटल बंद कर दिए, इसी के चलते जो एक नंबर ऑफ़ पेशेंट जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। सरकार में आप रहने के दौरान क्या आप ऐसी कोई पहल करेंगे कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई एक सर्कुलर जारी करेंगे कि उन लोगों को भी आकर प्रैक्टिस करना चाहिए, लोगों के दिलों का डर दूर करना चाहिए? ये 3-4 महीने पहले जब कोरोना आया तो पहले महीना भर ये विषय मालेगांव से लेकर सब तरफ था, लेकिन जैसे जैसे इसका डर कम होते गया तो आज सब जगह पे डॉक्टर्स लोगों ने अपना क्लिनिक चालू कर दिया है, अपने हॉस्पिटल चालू कर दिए हैं। मालेगांव में अगर आज आप देखेंगे तो खासगी डॉक्टर्स कोरोना के पेशेंट्स के जहाँ पे सरकार के कैंप्स लगे हैं तो सरकार के डॉक्टर्स को कंधे से कंधा मिलाकर खासगी डॉक्टर्स भी वहाँ पर सेवा दे रहे हैं, बराबर। तो मैं समझता हूँ मानवतावादी धोरण देकर हम सबको इसके ऊपर काम करना चाहिए। और अभी तो पूरे महाराष्ट्र लेवल पे सब हॉस्पिटल्स और दवाखाने शुरू हो गए हैं। नहीं दादा, ऐसा लगता नहीं कि एक सर्कुलर निकालना चाहिए पूरे महाराष्ट्र भर के कि जो डॉक्टर अपनी सेवा नहीं देता है इस पीरियड में तो उसका सर्टिफिकेट रद्द किया जाए, उसको कैंसिल किया जाए, वो अपनी जिम्मेदारी समझे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जान हानि ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के पेशेंट ना आए। इसके चलते जो पैटर्न, मेरे हिसाब से जो पैटर्न यहाँ पर आप लोगों ने अपनाया था कि यहाँ के सभी डॉक्टर को साथ में लेके अपने काम किए, जनता ने भी आपको भरपूर साथ दिया, तो यही बातें और जो शहर है और जो महानगर पालिका है वहाँ के जो निजी डॉक्टर, जो खासगी डॉक्टर, उनको भी यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहिए। ऑलरेडी खासगी हॉस्पिटल भी अगर बड़े शहर में होंगे तो उनका कुछ आरक्षण कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए किया गया है 80%। हाँ, बराबर। और अगर उस ढंग से अगर कोई पेशेंट होगा तो वहाँ पर वो एडमिट करके उसके ऊपर इलाज किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, क्या ये जब नया विषय आया था तो अलग अलग ढंग से उसके ऊपर अलग अलग शहर में काम हो रहा था, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रलाइज कैसे कर सकते हैं। जैसे आप मुंबई में अभी देखे होंगे क्या 500 बेड का हॉस्पिटल, 1000 बेड का हॉस्पिटल, ये सेंट्रलाइज अगर हो जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो संदेश है, क्या कोरोना का हम सबको मुकाबला करना चाहिए, इसके लिए जिनका काम नहीं वो घर से बाहर ना निकले, फिजिकल डिस्टेंस रखें, स्वच्छता, हाथ धोने का काम होगा, मास्क लगाने का काम होगा, इसका पालन करना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, कोरोनाची काळजी घ्या, गंभीरतेने काळजी घ्या, परंतु कोरोनाला घाबरून पण जाऊ नका। हाँ, कोरोना हुआ तो एकदम दहशत में जो एक साइकोलॉजी, हाँ, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं। पॉजिटिव भी आया है तो एक 7-8-10 दिन का उपचार करने के बाद उसका टेस्ट किया जाता है। मैं समझता हूँ अभी तो 7 दिन के बाद एक टेस्ट नेगेटिव आया तो उसका डिस्चार्ज भी होता है।
बराबर। तो थोड़ा हम सबको ये समझना चाहिए। मैंने बहुत सारे उदाहरण ऐसे भी देखे हैं। क्या समझ लो, अगर मैं अभी मेरा रिपोर्ट आया, मुझे SMS आया कि तुम पॉजिटिव है, हाँ, मैंने अगर बताया अरे मैं पॉजिटिव हूँ, तो आप 1 किलोमीटर भाग जाएंगे। हाँ, और 4 दिन के बाद अगर मेरा रिपोर्ट आया तुम निगेटिव है, तो आप ही फूल माला लेके फूल डालने को आएंगे। तो ये जो समाज की भी जो मानसिकता है, मैं समझता हूँ ये भी बदलनी चाहिए। दादा, एक आखिरी सवाल के बड़े पैमाने पर बताया जा रहा है कि मालेगांव के बारे में बताया जा रहा है कि मंसूरा काढ़ा इसने भी यहाँ पर बहुत असर किया है, काफ़ी फायदेमंद रहा है इस कोरोना पर काबू पाने के लिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप कैसे देखते हैं मंसूरा काढ़ा को? मैंने आपको बताया कोरोना के साथ ही अगर दूसरा भी कुछ समजा काही आजार आहे, बरोबर, तर दवाच्या सोबत दुआची पण आवश्यकता असते। हाँ, हम दुआ भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, तो उसका भी असर होता है, ऐसे मानने वाला अपना देश हिंदुस्तान है, बरोबर। तर अनेक प्रयोग केले गेले, ज्याने त्याने ज्याच्या त्याच्या पद्धतीने उपचार केले। सबका सारांश एक है, क्या कोरोना अभी कंट्रोल में है। इसका अगर क्रेडिट देने को बोलेंगे तो बहुत सारे अलग अलग 10-15 विभाग हो गए ऐसे, क्या जिन्होंने अपने अपने ढंग से उपचार पद्धति की है। दादा, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप क्या संदेशा देना चाहेंगे उन लोगों को जो पैनिक के साए में जी रहे हैं, जो दहशत के साए में जी रहे हैं कि बहुत खतरनाक बीमारी है, ये बहुत मतलब जानलेवा बीमारी है, इसके चलते बहुत मौतें हो रही है, जो डर के साए में जी रहे, दहशत के साए में जी रहे, ऐसे लोगों से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मी सगळ्यांना विनंती आवाहन करतो, कृपा करून आपण कोरोनाची काळजी घ्या। जे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब असतील, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ज्या सूचना असतील, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उद्धवजी ठाकरे साहेब असतील, राज्य सरकारच्या माध्यमातून ज्या सूचना असतील, त्या सूचनांचं आपण काटेकोरपणे पालन करा। ज्याला आवश्यकता नाही त्याने घराच्या बाहेर पडू नये, स्वच्छता राखावी, मास्कचा वापर करावा, हात स्वच्छ धुणं, या सर्व गोष्टींचं नियमांचं पालन करा। तुम्हाला जर वाटलं की त्याची जी काही लक्षणं आहेत, ताप येणं, खोकला येणं, अशी जर लक्षणं आपल्याला आढळून आली तर ताबडतोबीने दवाखान्यामध्ये जा। सरकारी दवाखान्यांमध्ये मोफत उपचार केले जात आहेत, त्या ठिकाणी तुमचा स्वॅब टेस्ट केला जाईल। तुम्हाला जर त्याच्यातनं निगेटिव्ह आला तर लगेच डिस्चार्ज आहे, पॉझिटिव्ह जर तुम्ही आले तर मला वाटतं की शासनाच्या पद्धतीप्रमाणे तुमच्यावर उपचार केले जातील आणि त्याच्यातनं डिस्चार्ज मिळणार। जगाच्या पाठीवरची जर आपण आकडेवारी घेतली तर मोठमोठे जे पुढारलेले आधुनिक देश आहेत त्यांच्यामध्ये कोरोनाच्या माध्यमातून ज्या काही दुःखद निधन झालेले आहेत त्यांच्या आकडेवारीच्या कंपॅरिझनमध्ये जर आपण आपल्या देशाचं, आपल्या महाराष्ट्राचं जर कंपॅरिझन केलं तर आपली आकडेवारी खूप कमी आहे आणि म्हणून याचं खूप आपल्याला काळजी करण्याचं काही कारण नाही। मला वाटतं की मी माझ्या अनुभवातनं तुम्हाला कोरोनाच्या संदर्भातलं माहिती मी दिली। खूप त्याचं काळजी घ्या, परंतु घाबरू पण नका। आकडेवारी जर तुम्ही बघितली तर खूप कमी घटना तिकडं अशा होतात आणि घटना अशाच झालेल्या आहेत की ज्याला कोरोनाच्या सोबत दुसरा पण काही आजार आहे, तो पेशंट शेवटच्या टप्प्यात आला। आता मालेगावला काही पेशंट असे आले की शेवटच्या क्षणाला आले, त्याला श्वास घेता 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 तो संपायला आला आणि मग तो आला। काही पेशंट रात्री आले, सकाळी त्यांचं दुःखद निधन झालं, कारण ते 8 दिवस घरातच अंगावर काढत होते, उपचार करून घेतले नाही। तर आपल्याला जर या संदर्भातलं काही लक्षणं आढळली तर तुम्ही थेट सरकारच्या हॉस्पिटलमधनं त्याची खातरजमा करा आणि तिकडं तुम्ही उपचार करून घ्या आणि घाबरण्याचं बिलकुल काही कारण नाही। यह है दादा भूसे, मालेगांव के कद्दावर लीडर है, शिवसेना में इनकी अच्छी पकड़ है।
काफ़ी ताकतवर लीडर माने जाते हैं ये मालेगांव से। इनका भी कहना है कि जहाँ कहीं पर भी आप लोगों को लक्षण दिखाई देते हैं तो आप उसे डरे नहीं, घबराएं नहीं, उसका आगे का ट्रीटमेंट करें ताकि कोरोना ज़्यादा बड़े पैमाने पर न फैले। साथ में ही उन्होंने उन डॉक्टरों से भी आह्वान किया है, उन डॉक्टरों के बारे में बताया है जो इस वक्त अपनी सेवाएं नहीं दे रही है, उन्हें भी आकर यहाँ पर सेवाएं देकर कोरोना पर काबू पाने का एक निर्णय लेना चाहिए। आप देख रहे हैं मालेगांव से समीर अंसारी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।